हैं 10 की दहाड़। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। तमाम खबरों पर बुलेटिन में विस्तार से बात होगी। 10 की दहाड़ में आगे बढ़े। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। रसोई गैस सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलसे हैं। थाना खोड़ा क्षेत्र के बिहारी कॉलोनी में सिलेंडर फटा और पुलिस ने सभी घायलों को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती करवाई है। बड़ी खबर, घर के अंदर अचानक ब्लास्ट होने से 4 लोग इसकी जद में आ गए, चपेट में आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ब्लास्ट इतना तेज था कि एक और कहा यह जा रहा है कि दीवार टूटकर भी नीचे गिर गई। बिल्डिंग में बड़ा सा क्रैक आ गया है। तस्वीर भी वहां से सामने आ रही है। 4 लोग घायल हैं जिनको तुरंत दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती करवाया गया। धमाके के बाद घर की क्या हालत है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह इनकी पत्नी चाय बनाने के लिए उठती हैं और ज्यों ही उन्होंने सिलेंडर का स्विच ऑन किया, वहां पे पहले से गैस रिसाव होने के कारण एक विस्फोट की घटना कारित हुई है, जिसमें कुल धनंजय सिंह के परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें धनंजय सिंह, उनकी पत्नी, उनके बहनोई राकेश सिंह और उनका एक 9 साल का बच्चा। घायलों को तत्काल सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती कराया जा चुका है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एफएसओ साहब भी मौके पे हैं, फायर टीम भी मौके पे है। आगे की जानकारी की जा रही है। और चलिए, गाजियाबाद से मेरे साथी शक्ति जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। शक्ति, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको दिल्ली के सफदरजंग भर्ती करवा दिया गया और कहा जा रहा है कि घर को भी भारी नुकसान हुआ है, दीवारों पर क्रैक आ गया। शक्ति, देखिए, बिल्कुल एक छोटी सी भूल की गैस रिसाव हुआ, यानी कि रात में जब खाना बनाया होगा उस समय जो गैस है वो वह खुला रह गया और उसके बाद गैस रिसाव होता रहा, लेकिन पता नहीं चला। जब धनंजय सिंह की पत्नी जब किचन में गई, सुबह 7:30 बजे की घटना है, उस समय जैसे ही उन्होंने माचिस की तिली निकाली, उसी समय ये जोरदार ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि जो दीवारें थी उसमें भी क्रैक आ गया और जो सामान था वह भी सामान भी अस्त व्यस्त हो गया और जो 4 लोग हैं वे घायल हो गए। घायलों को तत्काल प्रभाव से इस समय दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत उनकी क्रिटिकल है। अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी कि अभी उनकी हालत किस तरह की है, क्योंकि सफदरजंग अस्पताल में जिस तरह भेजा जाता है वहाँ वही एक ऐसी जगह है, ऐसा हॉस्पिटल है कि जहाँ पर जो जले हुए जो ज्यादा लोग होते हैं वो वहाँ पर भेजे जाते हैं। तो हालत क्रिटिकल है। जो विस्फोट था वो जोरदार है और जो आसपास अगर बात करें पड़ोस वाले मकान की, तो वहां भी हल्की सी एक छोटी सी दरार देखने को मिली है। तो यानी कि सिलेंडर का जो ब्लास्ट था वो काफी जोरदार। लापरवाही जान पर किस तरीके से बन आती है, ये खबर वही बता रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बिजनौर से बड़ी खबर है। बिजनौर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग की जानकारी मिल रही है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। गोदाम की बिल्डिंग में आग लगने की वजह से दरारें भी आई हैं। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की तस्वीर आप देख लीजिए। जैकेट के गोदाम में आग लगने की वजह साफ नहीं है। जिस वक्त ये आग वहां पर धधक रही थी, उसी वक्त की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हालांकि अपडेट अभी ये है कि दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। सामान जो रखा हुआ था लाखों रुपए का, वो सारा का सारा सामान जलकर राख हो गया, ये जानकारी है। कपड़े का गोदाम बताया जा रहा है। भयंकर आग की लपटें आप अंदर देख पा रहे हैं और दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची। जैसे ही उसको सूचित किया गया, उसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। जैकेट का एक गोदाम, लेकिन आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं है। आग लगने से पूरे इलाके में धुआं और 2 तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और ये देखिए, जैकेट के गोदाम में भीषण आग की तस्वीर। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। दमकल कर्मी वहां पर आते हैं, उसके बाद आग को बुझाया जाता है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में यजदान बिल्डर के 5 और अपार्टमेंट पर चलेगा बुलडोजर। हजरतगंज के प्राग नारायण रोड के अपार्टमेंट को गिराया जाएगा। डालीबाग में 2 और महानगर के 2 अपार्टमेंट पर भी कार्रवाई होने वाली है। अलाया अपार्टमेंट के गिरने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह फैसला है। यजदान बिल्डर पर साठगांठ करके अवैध अपार्टमेंट बनाने का आरोप लगा है और ये बड़ी जानकारी कि यजदान बिल्डर के 5 और अपार्टमेंट पर भी बुलडोजर गरजेगा, बुलडोजर चलेगा।
लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर है। राजकीय बाल गृह में 5 दिन में 4 बच्चियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बाल गृह में देखभाल ना होने से बच्चियों के ठंड से मरने की आशंका है। डीपीओ विकास सिंह ने बच्चों की मौत के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। बाल गृह अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करके रिपोर्ट मांगी गई है। 10 से 12 फरवरी के बीच हुई थी 3 बच्चों की मौत। मंगलवार को एक और बीमार बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। क्या है इसके पीछे की वजह, इसको जानने की कोशिश। और विवेक मेरे साथी लखनऊ से जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। विवेक, 4 बच्चों की जान चली गई है, जिसके बाद अब सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? बिल्कुल दीपा, देखिए ये चारों बच्चे, इनकी जो एज थी वो दुधमुहे बच्चे थे। 10 से 15 दिन, 20 दिन के बच्चे थे और ये बीते 20-21 दिन के दौरान ही यहाँ पर लाए गए थे। उसमें से सबसे पहले 10 फरवरी को एक बच्चे की मौत हुई, जिसका नाम वो बच्ची थी अंतरा रखा गया था। 10-15 दिन की वो बच्ची थी, उसको लाया गया। उसको फिर अस्पताल में जब तबीयत उसकी खराब हुई, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। भर्ती कराने के बाद उसकी मौत हो गई। उसी तरह से करीब 15 दिन की लक्ष्मी की भी तबीयत खराब चल रही थी, उसका भी इलाज चल रहा था, उसने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। आयुषी एक बच्ची है, वो भी दिसंबर में आई थी और 16 दिन की बच्ची थी। उसका वजन काफी कम था, बहुत कमजोर थी। ठंड लगी उसको, अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो गई। कल मंगलवार मौत हुई और इन तीनों बच्चियों के बाद ये चौथी मौत है, जबकि 1-2 बच्चे अभी और अस्पताल में भर्ती हैं। जब इसकी सूचना मिली है तो डीपीओ विकास सिंह वहां गए हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया है। बाल गृह के जो अधीक्षक हैं, ठीक है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और आज रिपोर्ट मांगी गई। और आशंका यह है कि देखभाल ठीक से ना होने की वजह से बच्चों के ठंड से मरने की बात सामने आ रही है। विवेक, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। श्रावस्ती से खबर। श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा परिषद की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। स्टोर में रखी किताबों को खा गए चूहे और दीमक। सत्र के आखिरी महीने में अब बांटी जा रही है किताबें। किताबों को बांटने के लिए बच्चों से काम करवाया जा रहा है बकायदा। श्रावस्ती के जमुनहा ब्लॉक इलाके का ये मामला। वहीं की तस्वीर देख लीजिए आप, किताबों की क्या हालत यहाँ पर हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की सरासर ये लापरवाही, और लापरवाही की वजह से स्टोर में जो किताबें रखी गई थी उन्हें चूहे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीमक उनमें लग गया है। और देखिए, सत्र का एक तो आखिरी महीना, सत्र के आखिरी महीने में किताबें बांटी जा रही हैं, उनकी हालत आपके सामने है। किताबों को बांटने के लिए बच्चों से काम करवाया जा रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने, श्रावस्ती के जमुनहा ब्लॉक इलाके का ये मामला। और इसको लेकर अब यहाँ के लोगों में गुस्सा, जो अभिभावक हैं वो नाराज हैं। बच्चों तक इन किताबों को पहुँचना है, लेकिन उससे पहले क्या हालत इनकी हो गई है देख लीजिए। चूहे खा रहे हैं, दीमक लग गए हैं। सत्र के आखिरी महीने में बच्चों को किताबें बांटी जा रही हैं और किताबों को बांटने के लिए भी जो बच्चे वहां पर मौजूद, उनसे ही काम करवाया जा रहा है। खबर ये 2 तस्वीर, किताबों में दीमक लग गए हैं, किताबों को चूहों ने खा लिया है। अब किताबों की ये हालत है, बताइए कैसी लापरवाही ये बेसिक शिक्षा परिषद की है। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, आपके सामने वो सवाल हैं। सत्र शुरू होते ही क्यों नहीं बांटी गई किताबें? बहुत बड़ा सवाल ये। अभी तक क्यों इंतजार किया गया चूहों के खाने का, दीमक के लगने का? लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? उस पर कार्रवाई कब होगी? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? तीसरा बड़ा सवाल ये है, जो जिम्मेदार उस पर सख्त एक्शन बहुत जरूरी है। अब आइए 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। स्टोर में खराब होती किताबें और किताबों में दीमक किस तरीके से लगे हुए हैं, उसकी 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्टोर में किताब आप देख सकते हैं, स्टोर में खराब होती किताबें आप देख लीजिए, दीमक इन किताबों में लगा हुआ है। चूहों ने किताबों को कुतरा हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। मेरे इर्द गिर्द किताबों के बंडल उठाते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब इन किताबों को बांटने के लिए भी खबर यह है कि इन्हीं बच्चों से काम करवाया जा रहा है। स्टोर में इतने लंबे वक्त तक, सत्र का आखिरी महीना, अब तक इंतजार किया गया चूहों के काटने का, दीमक के लगने का, और उसके बाद अब इन किताबों को बांटने के लिए भी बच्चों से काम करवाया जा रहा है। डिटेल्स में आपको समझाते हैं। चूहे दीमक खा गए किताबें, इसके लिए जिम्मेदार कौन? श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा परिषद की बड़ी लापरवाही से मानिए आप। स्टोर में रखी किताबों को चूहे खा गए, दीमक इनमें लग गए हैं। चूहे और दीमक के किताबों के खाने के बाद अधिकारी जागे हैं, अब एक्शन की बात वो कर रहे हैं। दीमक लगी किताबों को स्कूल में बांटने का काम हो रहा है और सत्र के आखिरी महीने में किताबें अब बांटी जा रही हैं और स्टोर से बच्चों से किताबों के बंडल उठवाए जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है। श्रावस्ती के जमुनहा ब्लॉक इलाके का ये पूरा ही मामला है और ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने वहां से आ रही है। किताबें जो रखी हुई थी स्टोर में, उनको चूहे कुतर रहे हैं, उनमें दीमक लग रहे हैं। हालत आप देख लीजिए।
और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जिम्मेदार कौन है, इन किताबों को यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ छोड़ा गया, सत्र के आखिर में अब क्यों किताबें बांटी जा रही हैं, शुरुआत में किताबें क्यों नहीं बच्चों को दी गई और बच्चों से यहाँ पर काम भी करवाया जा रहा है, किताबों का बंडल उठवाया जा रहा है। और आज से बोर्ड परीक्षा का सीजन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आज से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होने वाली हैं, जिन्हें नकल विहीन बनाने के लिए हर बार की तरह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये प्रशासन का दावा है। यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसकी मॉक ड्रिल आज होगी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 8,753 केंद्रों पर परीक्षा देंगे और इनमें 242 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। 936 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। जो अति संवेदनशील हैं उनकी संख्या 936 है। अब 16 है, माफ कीजिएगा, 16 जिले अति संवेदनशील हैं और उनके केंद्र हैं 936, जिनको अति संवेदनशील घोषित किया गया है। खास इंतजाम यहाँ के लिए किए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं की घंटी बज गई और हर बार की तरह इस बार भी दावा यह है कि नकल विहीन परीक्षा होगी, नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले तो कोशिश ये कि कोई नकल करने के बारे में सोचे नहीं, अगर सोचे तो उस पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत। आइए तफसील से आपको बताएं, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की आज से परीक्षा होने जा रही है। 38 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है परीक्षा के लिए। देश भर में 7,250 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए। और सिर्फ लखनऊ की बात आप कीजिए, यूपी की राजधानी, परीक्षा के लिए 32 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। पहले दिन लखनऊ में करीब 40,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देते हुए दिखाई देंगे और 12वीं की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर अति संवेदनशील जिले घोषित किए गए हैं। चंदौली, जौनपुर, देवरिया, गोंडा, मथुरा, अलीगढ़ भी अति संवेदनशील जिलों में शुमार हैं। मैनपुरी, एटा, बागपत, हरदोई और कौशाम्बी भी अति संवेदनशील जिले बनाए गए हैं। छात्रों की परीक्षा का बड़ा दिन है, शुरुआत होने जा रही है। अलग अलग हिस्सों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन का दावा है। और कौन से जिले संवेदनशील हैं, कौन से अति संवेदनशील हैं, इस हिसाब से तैयारी वहां पर की जा रही है। अब चलिए आगे बढ़े। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे और कपड़ा कारोबारी पंकज अरोड़ा पर एक्शन हुआ। तालाब की जमीन पर बने करोड़ों रुपए के होटल गिराए जाएंगे। डीएम ने होटल और दुकानों को गिराने के निर्देश दिए हैं। होटल समेत सभी प्रतिष्ठानों की कीमत करीब 80 करोड़ बताई जा रही है। कोतवाली सदर इलाके के तालाब पर अवैध प्रतिष्ठान बने हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फर्रुखाबाद से ये खबर है, बीएसपी के नेता अनुपम दुबे, कपड़ा कारोबारी पंकज अरोड़ा, इन दोनों पर ही एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर है, यूपी में 37 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं। यूपी में 37 एडिशनल एसपी बदले गए हैं। डॉक्टर राजीव दीक्षित एडीसीपी नोएडा बनाए गए। हृदय कठोरिया बने एडीसीपी नोएडा। ब्रजेश कुमार गौतम एडिशनल एसपी जौनपुर बनाए गए हैं। विजय शंकर मिश्र बने हैं एडिशनल एसपी फतेहपुर। डॉक्टर संजय कुमार बनाए गए हैं एडिशनल एसपी फतेहगढ़। ये बड़ी जानकारी, फेरबदल हुआ है। विवेक मेरे साथ ही जुड़े हुए। विवेक, ये अधिकारियों का जो फेरबदल किया गया है, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? रूटीन है या फिर कोई और वजह? देखिए दीपा, चुनाव से पहले तबादले होने हैं और आईपीएस अफसरों के बहुत बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। यहाँ तक कि जो मुख्यालय में बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो एडीजी लेवल के हों, चाहे आईजी लेवल के हों, डीआईजी लेवल के हों, उनके भी तबादले हुए हैं। तो अब नीचे जो जनपद में तैनाती है एएसपी की खासकर और डिप्टी एसपी, उसमें है अपर पुलिस अधीक्षक पद के जो लोग हैं, उनको ट्रांसफर किया गया है। और 37 तबादलों में 20 ऐसे हैं जो जनपदों में हैं, खासकर जो छोटे जनपद हैं, चाहे फतेहपुर हो, शाहजहांपुर हो, झांसी, जौनपुर, आजमगढ़, पीलीभीत, नोएडा कमिश्नरेट है, गौतम बुद्ध नगर की बदायूं, सीतापुर, सहारनपुर, हाथरस, बहराइच, इस तरह के हैं। जबकि कुछ ऐसे तबादले भी हैं जो ट्रेनिंग संस्थान है, तमाम तरह के पीएसी हैं, वहां पर हुए हैं। कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सोनभद्र जैसे इलाकों में भी तैनात किए गए हैं। तो ये तबादले एक तरह से देखा जा रहा है कि चूंकि निकाय चुनाव होने हैं आगे और उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, निकाय चुनाव की तारीख अभी जो आयोग रिपोर्ट बना रहा है, तैयार कर रहा है, कहा जा रहा है कि मार्च तक वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। उसके पहले सरकार चाहती है कि सभी जगह पर चुनाव से पहले ये तबादला जो एक्सप्रेस है वो लगातार आगे बढ़ रही है। ये जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा आज गाजियाबाद पहुंची और इस दौरान संजय नगर के रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान हजारों लोगों ने स्वामी दीपांकर का भव्य स्वागत यहां पर किया है। भिक्षा यात्रा के दौरान स्वामी दीपांकर ने लोगों को एक हिंदू और सनातनी होने का संकल्प दिलाया। स्वामी दीपांकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले राष्ट्र नो कास्ट। आपको बता दें कि स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा का आज 85वां दिन है। मैं संकल्प लेता हूँ जातियों में बटूंगा नहीं, एक होकर एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ एक होकर सनातनी होकर भारत में रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं। सोचिए कि यहाँ हमारे हाथ खड़े हैं और गेट के बाहर खड़े हुए लोगों के भी हाथ खड़े हैं। ये है भारत की ताकत, ये है सनातन की ताकत और ये है हिंदुत्व की ताकत। भारत माता की, सपा विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से किया गया शिफ्ट। अब्बास को किसी भी वक्त पहुंचाया जा सकता है कासगंज जेल पर। पचलाना जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा अब्बास अंसारी। आज गोरखपुर में पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय की ओपीडी का करेंगे शुभारंभ। 300 एकड़ की लागत से 50 एकड़ में बन रहा है प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के मामले में कार्रवाई। जेसीबी चालक और लेखपाल को गिरफ्तार किया गया, बाकी आरोपियों की तलाश तेज। आज राजधानी लखनऊ में G20 की बैठक का आखिरी दिन। 3 दिवसीय G20 की डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप बैठक का होगा समापन। आज सभी देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। आज देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे मीटिंग। कई जरूरी प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। दिल्ली में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। सुबह 10:30 बजे मीटिंग होगी। देहरादून में एनएसयूआई के 4 पदाधिकारी 6 साल के लिए निकाले गए। प्रदेश कार्यालय में आपसी झगड़े के बाद कार्रवाई। 13 फरवरी को सचिवालय घेराव के दौरान भिड़े थे 2 गुट। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में घर में फटा सिलेंडर। परिवार के 4 लोग घायल। सभी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। वंदना एनक्लेव के बिहारी कॉलोनी की घटना। लखनऊ में 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। चौक से हैदरगंज चौराहे वाले पुल पर हादसा हुआ। बिजनौर में जैकेट मटेरियल के गोदाम में लगी भयंकर आग। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गोदाम की बिल्डिंग में आई दरारें। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र की बसई मंडी में लगी भीषण आग। देर रात अचानक से आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। लखनऊ के दुबंगा इलाके में हॉस्पिटल के पास दुकान में लगी आग। पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह साफ नहीं। बिजनौर में 6 दिन बाद नहर से मिली दुष्कर्म पीड़िता की लाश। बाइक की टक्कर से उछलकर नहर में गिरी थी नाबालिग। ग्राम प्रधान और उसके भतीजे पर दुष्कर्म का आरोप है। शाहजहांपुर में प्रेमिका के घर में प्रेमी ने खुद को किया आग के हवाले। आग में बुरी तरीके से झुलसा। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। आगरा में वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका ने बीच सड़क पर कर दी प्रेमी की धुनाई। करीब 1 घंटे तक सड़क पर दोनों के बीच चलता रहा ड्रामा। किरावली के अचनेरा चौराहे का मामला। मुजफ्फरनगर में बेखौफ दबंगों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। 200 रुपए के विवाद में हत्या की गई। पुलिस कर रही है जांच। मेरठ में चोरों ने दुकान में की लाखों की चोरी। 1.5 लाख रुपए और कई सामान पर किया हाथ साफ। व्यापारियों में काफी गुस्सा। दिल्ली गेट इलाके के कोटला बाजार की वारदात। और यहाँ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश को लगी गोली। बदमाश के 3 साथियों को पुलिस ने दबोचा। अमरोहा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने पैर में मारी गोली। घायल हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मथुरा के वृंदावन में पवन हंस हेलीपैड के पास पुलिस ने बदमाशों को घेरा। मुठभेड़ में हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी पुलिस की फायरिंग में जख्मी भी हुआ। सहारनपुर की सरसावा पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने गोली मारकर दबोचा। बदमाश के बाकी साथी भागे। हाल ही में हुई लूट में शामिल था अपराधी। अमरोहा के डीएम ने प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। बच्चों के पहाड़ा याद न होने पर शिक्षिका को लगाई फटकार। मिड डे मील और कई सुविधाओं से जुड़े रजिस्टर को भी चेक किया। पिथौरागढ़ में बीती रात गुलदार ने जानवर को बनाया शिकार। वाहन चालक ने गुलदार को कैमरे में कैद किया। मदकोट मुनस्यारी मोटर मार्ग की घटना। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से शाम 6:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच आज होना है। रात 10:30 बजे इन दोनों के बीच में होगा मुकाबला।
और इसी खबर के साथ ही 10 की दहाड़ में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।